कल्याणकों के बारे में, उन 5 कल्याणकों के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। तो पंच कल्याणक ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कल्याणक 5 होते हैं। कल्याणक क्या होता है आगे बताया गया है, देखते हैं क्या दिया है। अगला पेज पर देखेंगे हम कि पेज नंबर 38 पर क्या दिया है उन्होंने। उन्होंने दिया है कि भगवान तीर्थंकर के जीवन की 5 शुभ विशेष घटनाएं होती है। विशेष घटनाएं, शुभ घटनाएं वो। और उसको, उन घटनाओं को मनाने के लिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते, बल्कि स्वर्ग से देवलोक भी आते हैं। और वे देव वहां पर आकर बड़े उत्साह से महोत्सव मनाते हैं। तो 5 कल्याणक, कल्याणक का अर्थ दिया है, देखो साइड के चैप टेबल में। पंच मतलब 5 और कल्याणक मतलब कल्याणक, क मतलब करने वाला। हमारे जैन धर्म में या फिर संस्कृत प्राकृत भाषा में एक एक अक्षर का भी बड़ा महत्वपूर्ण और गर्भित अर्थ होता है। कई अक्षर तो ऐसे हैं कि जिनके एक नहीं कई प्रकार के अर्थ होते हैं। यथा योग्य जगह पर यथा योग्य अर्थ लिया जाता है। यहां पर क का अर्थ करने वाला। क्या करने वाला? कल्याण। कल्याण मतलब किसी का भी शुभ करने वाला, अच्छा करने वाला, उसे कहते हैं कल्याणक। क लगा है ना, क का मतलब होता है करने वाला। तो ये जगत के सभी प्राणी मात्रों के लिए मंगलकारी होते हैं। इनको पंच कल्याणक कहते हैं। और ये क्या है? ये पंच कल्याणक तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं, जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में आते हैं, वहां से लेकर उनका मोक्ष होता है, मोक्ष जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब तक की जो मुख्य रूप से 5 घटनाएं हर तीर्थंकर के जीवन में होती है, हर तीर्थंकर के, तो वो उन्हीं 5 कल्याणकों के बारे में यहां पर हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला कल्याणक माना जाता है गर्भ कल्याणक। अर्थात भगवान का, भगवान की आत्मा जब पूर्व भव से च्युत होकर मां के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है, उसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। ये गर्भ कल्याणक हुआ। गर्भ में रहने वाले भगवान बालक का जब जन्म होता है, तो उसे उस समय भी कल्याण मतलब एक उत्सव मनाया जाता है, उसे कहते हैं जन्म कल्याण। दीक्षा कल्याणक, भगवान सब कुछ सुख रहने के बावजूद भी जब हर एक अपने पास का परिग्रह परिग्रह उसका त्याग कर कर वे वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं ही, किसी और के पास दीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं दीक्षा ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं दीक्षा कल्याण। दीक्षा कर कर वे तप करते हैं, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करते हैं। कर्मों की निर्जरा करने के पश्चात उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने का वो जो प्रसंग है, उसको कहते हैं केवल ज्ञान कल्याणक। ये आया ज्ञान कल्याणक। और उसी के साथ वे अरिहंत बन जाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान और अरिहंत, ये दोनों पर्याय ऐसी है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। अर्थात तीर्थंकर भगवान अरिहंत बनते तो केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होता है तो अरिहंत बनते, दोनों बातें एक साथ। और अंत में जब उन्हीं अरिहंत तीर्थंकरों का आयुष्य समाप्त होने में आता है, तब वे अपने शरीर को त्यागते हैं और उनकी आत्मा सभी कर्मों से मुक्त होकर, कर्म नो कर्म सभी से मुक्त होकर निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करती है। उसी वे सिद्ध बन जाते हैं, उसी को कहते हैं मोक्ष कल्याण। इस प्रकार ये 5 कल्याणक हर तीर्थंकर के जीवन में होते हैं, हमारे भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के। मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं कि विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं, उनके 5 कल्याणक भी हो सकते हैं, किन्हीं तीर्थंकरों के 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, किन्हीं के 2 कल्याणक भी हो सकते हैं। 2, 3 या 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर पाए जाते हैं। कैसे क्या, समय आने पर या विषय आने पर अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी उन्होंने कहा है, नीचे के चित्र के माध्यम से चित्र बताए हैं। पहला चित्र बताया उन्होंने गर्भ कल्याणक का, माता के गर्भ में
बालक का उस तीर्थंकर भगवान के आत्मा का प्रवेश होता है। उसके पहले, हाँ, प्रवेश होने से पूर्व माता को 16 स्वप्न पड़ते हैं। ये 16 स्वप्नों की बात वगैरह वगैरह वो पहले चित्र में बताई है। फिर दूसरे में बताया है कि तीर्थंकर बालक का पंचमेरु के ऊपर ले जाकर, जो मुख्य मेरु पर्वत है, वहां ले जाकर वहां ऐशान दिशा में उनका जन्माभिषेक कराया जाता है। यहाँ पर सीधा पर्वत पर बिठाए हुए बताए हैं, जबकि वे सिंहासन पे रहते हैं और सिंहासन पर बालक को लिटाकर फिर इंद्र अपने हाथ से उनका स्वयं का उनका तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है, जन्माभिषेक। फिर तीसरे नंबर का चित्र अगले पेज पर बताया है कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे मुनि महाराज बनते हैं। सभी अपने पास का परिग्रह का त्याग कर देते, कोई परिग्रह नहीं रखते हैं, बाह्य परिग्रह भी नहीं, अंतरंग परिग्रह भी नहीं। वो क्या होते हैं वो अपन दीक्षा कल्याण के समय देखेंगे। और वे पंचमुष्टि केशलोच करते, पूरे सिर के बाल 5 ही बार में अपनी मुट्ठी कर कर पूरे पकड़कर उखाड़कर फेंक देते हैं। इसे कहते हैं पंचमुष्टि केशलोच कर कर वे दीक्षा कल्याणक प्राप्त करते, दीक्षा कल्याणक उनका हो जाता है, अर्थात दीक्षा को वो प्राप्त होते हैं। दीक्षा होने के पश्चात वे तप करते हैं। तप करते करते ऐसा समय आ जाता है कि उनके 4 घाती कर्म पूरी तरह से नाश हो जाते हैं। और जब 4 घाती कर्म नाश हो जाते हैं तो उनको केवल ज्ञान होता है। और जब केवल ज्ञान होता है तो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होते ही समोसरण लगता है। किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वह होता है केवल ज्ञान कल्याणक। ये 4 नंबर का कल्याणक है, अर्थात 4 नंबर का उत्सव है। और अंत में उन्हीं तीर्थंकर भगवान का जब मोक्ष हो जाता है, उनका 8 कर्मों का बचे हुए 4 आघाती कर्म और 9 कर्म सबका नाश हो जाता है, उनका शरीर छूट जाता है और निर्वाण होता है। मृत्यु नहीं कहते, निर्वाण होता है। तो निर्वाण होने पर मोक्ष कल्याण उनका मनाया जाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के कल्याणकों के चित्र यहाँ पर बताए गए हैं। बच्चों को चित्र बताना है और बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन भी करने के लिए कहना है कि क्या देखते हैं आप, क्या मिलता है इस चित्र में आपको, इसका वर्णन करिए। तो बच्चे उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के पास से चित्रों के माध्यम से 5 कल्याणकों की जस्ट, जिसे हम कहते हैं पहचान, इंट्रोडक्शन ओनली, ये करा देना है। ठीक, आगे उन्होंने दिया है कि ध्यान दे। क्या ध्यान दे? जब भी नए मंदिर जी का निर्माण होता है, हम अपने गांव में, शहर में, अन्य जगह पर मंदिर बनाते हैं। और जब मंदिर बनाते हैं तब पंच कल्याण की हम वहां क्रिया करते हैं। और वो क्रिया करने के साथ ही उस भगवान की प्रतिमा जियों का हम वहां पर प्रतिष्ठा उत्सव मनाते हैं। तो प्रतिष्ठित होती है मूर्तियां और उसके बाद ही वे पूजनीय मानी जाती है। ये किस प्रकार है? जैसे खदान से पत्थर लाया और उस पत्थर पर चढ़ चढ़कर उस कारीगर ने पूरी तरह से भगवान की मूर्ति बनाने की पूरी कोशिश की और भगवान की मूर्ति बना ली। इस पूरी प्रक्रिया में अभी वे भगवान नहीं बने, अभी तो भगवान की एक प्रतिमा बनी है। उस प्रतिमा में जब प्राण फूके जाते हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण फूकना मतलब हम जो समझते हैं कि वो चेतना शक्ति उनमें फूकना, ऐसी नहीं। उनमें हम मंत्रोच्चार कर कर कुछ क्रियाएं करते हैं जिसके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कहा जाता है। और उसके माध्यम से एक सामान्य मूर्ति जो होती है, वह मूर्ति ऐसी है कि जो हम कह सकते हैं कि पत्थर की थी लेकिन अब भगवान बन गई। तो ये जो पत्थर की मूर्ति से भगवान बनने की प्रक्रिया है, उसे ही हम पंच कल्याण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बच्चों के पास से आएंगे कि भगवान की मूर्ति तो पहले हमने पत्थर से बना ली। पेज नंबर अगला लीजिएगा, 40 नंबर पेज, 40। हाँ,
भगवान की मूर्ति तो हमने बना ली, लेकिन वो मूर्ति पूजनीय नहीं कह रहे हैं आप, और पंच कल्याण की क्रियाओं के बाद ही मूर्तियां पूजनीय होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया हमने पंच कल्याणक में कि वो मूर्तियां पूजनीय हो गई? तो हम ये कहते हैं उनसे कि देखो, पंच कल्याणक की क्रियाओं में गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक पांचों कल्याणकों के द्वारा हर समय मंत्रों के द्वारा मूर्ति के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, और उन संस्कारों के कारण वह मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, वह भगवान बन जाती है हमारे लिए। और उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाने के बाद हम उस मूर्ति को पूजनीय मानते हैं या वंदनीय मानते हैं, उसी का हम नमस्कार करते हैं, उसी को हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे साक्षात पार्श्वनाथ भगवान या महावीर भगवान है, मूर्ति उनकी है, हम कहते हैं साक्षात वो है। क्यों? क्योंकि हम मूर्तिमान भगवान की पूजा करते हैं। ध्यान में रखना शब्द, मूर्तिमान भगवान की हम पूजा करते हैं। इस प्रकार यहां पर ये हमें ध्यान में लेना है। अच्छा, तब उन्होंने कहा, बच्चों को तो प्रश्न कई रहेंगे, उनके प्रश्न सुन लेना है, यथा योग्य उनको उत्तर भी देना है। ये कहा है कि सबसे पहले जो कल्याणक आएगा वो कल्याणक आता है गर्भ कल्याणक। ये गर्भ कल्याणक बच्चों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बच्चे पूछेंगे गर्भ क्या है क्या नहीं, कई प्रकार के प्रश्न उनके होते हैं। उनको ये समझाना है कि हम देखते हैं कि इस कल्याणक में किस प्रकार से क्यों और क्या बात होती है, और इसे क्यों कल्याणक कहते हैं ये हम देखेंगे। अब उन्होंने पहला प्रश्न बच्चों को करना है। क्या प्रश्न करेंगे कि समझो अपने घर कोई मेहमान आने वाले हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लो आपकी बड़ी दीदी को देखने के लिए, शादी के लिए, उसकी शादी के लिए देखने के लिए कोई मेहमान आने वाले हैं। हम क्या करते हैं? तो हम उनके आने से पहले क्या करते हैं, हम सबको मालूम है क्या करते हैं। और फिर इसके साथ दूसरा प्रश्न कि हमारी नगरी में पंत प्रधान आने वाले हैं, तो पूरी नगरी क्या की जाती है, किस प्रकार रखी जाती है, क्या क्या चीजें वहां पर की जाती है, इसके बारे में बताओ। बच्चे बताएंगे, बच्चे कहेंगे, और ये बच्चों को हम अच्छी तरह से समझाते हैं। कोई भी मेहमान आने से पहले या बच्चे ही कहेंगे कि हम पहले तो घर की सफाइयत करते हैं, पूरी तरह से घर साफ कर लेते हैं। मतलब ऊपर के बाजू में कहीं जो कहते हैं जाले वगैरह लगे हुए होंगे, तो वो सब कुछ निकाल लेते हैं। हम सब स्वच्छता रखते हैं पूरी तरह से, और स्वच्छता रखने के बाद उसका उसकी सजावट भी करते हैं, डेकोरेशन करते हैं घर को। मतलब चद्दर वगैरह अच्छी नहीं डालते हैं, उसके गिलाफ बदले जाते हैं। घर के सामने सफाइयत करने के बाद रंगोली भी बनाते हैं। उसके बाद में घर को अगर कलर कहीं खराब हो गया होगा तो जल्दी जल्दी में हम कलर भी करा लेते हैं। इतना ही नहीं, जब हम और भी कुछ बातें उसमें लगाने, कुछ शो की बातें, लाइटिंग वगैरह वगैरह, अच्छे तरह से प्रकाश, ये सब कुछ बातें हम देखते हैं। ये किया जाता है अगर कोई सामान्य एक मेहमान हमारे घर आने वाला हो, तो हम इतनी काम करते हैं। अब यहां पर तो क्या है, उस नगरी में जहां तीर्थंकर के माता पिता रहते हैं, और सबको मालूम पड़ता है कि अपने रानी माँ के गर्भ में तीर्थंकर बालक आने वाला है और उनका जन्म होने वाला है, तो हर कोई इतना उत्साहित होता है कि पूछो नहीं। और वे सभी बड़ी भव्यता के साथ तैयारी करते हैं। और ये बात साहजिक है, बिल्कुल स्वाभाविक भी है कि साक्षात तीर्थंकर बालक हमारे नगरी में हमारी रानी माँ के गर्भ में आने वाले हैं। ये बात सुनकर तो नगर वासियों को जबरदस्त आनंद होता है, और ये आनंद होने के पश्चात वे पूरी भव्यता के साथ तैयारी करने में जुट जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तैयारी हर कोई अपने अपने घरों को तो सजाता है, घर के सामने भी पूरी तरह से स्वच्छता रखी जाती है, और हर प्रकार से घरों के बीच में भी रहने वाली गंदगी वगैरह वगैरह सब दूर की जाती है। पूरी नगरी स्वच्छता के साथ तैयार होती है, उसे सजाया जाता है, और
सजाने में सिर्फ नगरी के लोग नहीं, साक्षात स्वर्ग का सौधर्म इंद्र आज्ञा देकर कुबेर भी उस नगरी को अच्छी तरह से सजाता है। और क्या करता है वो भी देखेंगे। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि सजावट करने में और बाकी सब बातें करने में पैसे लगेंगे, धन लगेगा, तो क्या कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, सब व्यवस्था की जाती है। कैसे देखते हैं फिर आगे। तीर्थंकर भगवान का जो आत्मा थी, वो आत्मा जहां पर होती है, अभी तो 24 के 24 तीर्थंकर स्वर्ग से उनकी आत्मा भगवान माता के गर्भ में आई है। लेकिन आगे चलकर हमें मालूम है कि श्रेणिक राजा जो नरक में है, वे पहले नरक से निकलकर माता के गर्भ में आएंगे। खैर, जहां से भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता के गर्भ में जब वो आते हैं, तब सौधर्म इंद्र और देव, स्वर्ग के देव, सभी यहाँ पर धरती पर आते हैं और वे उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हैं और उसके साथ वो इस प्रकार से उत्सव मनाते हैं कि हर एक जीव को पूरा आनंद हो। इतना ही नहीं, कुबेर देव जो है उस नगरी को सजाते हैं। और महत्वपूर्ण बात कि कुबेर इंद्र की आज्ञा से, सौधर्म इंद्र की आज्ञा रहती है कुबेर को, तो वह कुबेर 6 माह पहले से ही, मतलब माता के गर्भ में अभी बालक जन्म को गर्भ में आने वाला है, गर्भ में आने के बाद 9 महीने के बाद उसका जन्म होगा, तो उससे पहले 6 महीने वह 6 महीने पहले से ही कुबेर उस नगरी में, माता के आंगन में, माता पिता के आंगन में क्या करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। अद्भुत क्वालिटी के कुबेर के रत्न है वो, क्या देखना उनका। तो वे कुबेर के रत्न अच्छी तरह से, पूरी तरह से सब तरफ हर एक को प्राप्त होगा, इस प्रकार से वो नगरी में रत्नों की वर्षा करते हैं। कितने रत्नों की वर्षा करते हैं, एक समय में 3.5 करोड़। ऐसा एक समय में हुआ तो कितने समय करते हैं, दिन में 4 बार, 24 घंटे में 4 बार, हर 6 घंटे के बाद रत्नों की वर्षा होती है। जब रत्नों की वर्षा 6 6 घंटे के बाद होती है, रत्न भी यहाँ बताए गए चित्र में अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग साइज के हैं। इतने बड़े बड़े रत्न होते हैं कि पूछो नहीं। और वे रत्न कोई, हर जो भी जिसको भी चाहिए वो उठाकर लेकर जा सकता है। और माता के आंगन में होने के कारण सभी सेवक वो भी इकट्ठा कर कर राजा के पास लाकर देते हैं। और इतना ही नहीं, राजा के भंडार में रत्नों का भंडार लगने लगता है। और नगरी में भी हर एक के पास रत्न, अनमोल रत्न। एक विषय आया है जो हरिवंश पुराण है उसमें, कि उग्रादित्य राजा शायद, उनके सभा में जो व्यापारी आते हैं वो बहुत सुंदर रत्न लेकर आते हैं बेचने के लिए। और उस समय उनको देखकर वो राजा पूछता है कि ये रत्न आपको कहाँ से मिले। तो वो कहते हैं कि द्वारका नगरी, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्म नगरी, वहां पर हर एक मनुष्य के पास ऐसे ऐसे रत्न है अनमोल। बोले ऐसे कैसे, तो बोले हाँ, तीर्थंकर भगवान के जन्म से पहले 15 महीने, 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ के, उस नगरी में रत्नों की वर्षा होती थी। ये वर्णन इसमें मिलता है हरिवंश पुराण में। इस प्रकार तो कहा जाता है कि वे रत्न अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत सुंदर होते हैं। 3.5 करोड़ एक समय में, 14 करोड़ एक दिन में, और लगातार 15 माह, 15 माह समझकर चलो, 30 दिन का एक माह लगभग पकड़ लिया, तो 15 माह 450 दिन, और रोजाना 14 करोड़ रत्न, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ 4 बार, तो 14 करोड़ रत्न वे नगरी में बरसाते हैं 15 माह तक, 450 दिन तक। कितने रत्नों की वर्षा होती होगी, जस्ट सोच लो। 7 8 10 भी रत्न अगर वर्षा हुई तो सब हल्ला मच जाएगा।
यहाँ तो करोड़ों रत्नों की वर्षा हो रही है। क्यों? ये विशेष बात है। ये किसके कारण से होता होगा, जरा चिंतन करिए। किसके कारण से होती होगी रत्न वर्षा? निश्चित रूप से जो बालक जन्म को आने वाला है और उस बालक की आत्मा ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी हुई है, क्योंकि वे तीर्थंकर कहलाते हैं, वे तीर्थंकर बनते हैं। तो तीर्थंकर होने के कारण, तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद तीर्थंकर बनते, ऐसे नहीं बनते। तो तीर्थंकर प्रकृति के महात्म्य से वह जीव, अभी इस अपने भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों को ले लीजिएगा, आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक के, तो इनके सबकी आत्माएं स्वर्ग से आई, तो वे वहां पर स्वर्ग में है। और रत्नों की वर्षा यहाँ माता पिता के आंगन में हो रही है। इसका प्रभाव कारण एक ही है कि भगवान ने बांधी हुई तीर्थंकर प्रकृति, उसी के कारण सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है कुबेर को, रत्न की वर्षा करो। इसके पीछे कारण भी बहुत स्पष्ट है। तीर्थंकर बालक अत्यंत पुण्यवान, इतना पुण्यवान कि पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में इस भरत क्षेत्र में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर होते हैं, और सिर्फ 24 ही तीर्थंकरों का महान पुण्य होता है। तो उनके पुण्य के कारण से यहाँ पर कोई भी दरिद्री ना रहे, कोई भी भिखारी ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, आदि आदि सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक को अत्यंत सुखी बनाकर, भगवान के जन्म के बाद उनके पूरे जीवन काल में कहीं भी उनको दुखी जीव ना दिखे, इस प्रकार की एक सोच से वहां पर वो वर्षा होती है। इसमें ये भी बात है कि तीर्थंकर भगवान नगरी में जन्म को आने वाले हैं, तो उस समय नगरी में तो वही लोग रहेंगे जो पुण्यवान हैं, और उनके पुण्य के कारण उनको यहाँ पर उतने रत्नों की वर्षा प्राप्त होती है। तो कितने रत्नों की वर्षा प्राप्त होती है? देखो, उन्होंने दिया है 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा 6 माह पहले से और आगे के 9 माह जन्म होने तक। तो कितने हुए? 15 महीने। 15 महीने लगातार वर्षा होती रहती है। और ये भी है विशेष बात कि तीर्थंकर की माता गर्भ के दिन रात को 16 स्वप्न देखती है। 16 स्वप्न देखती है, और स्वप्न के पश्चात वो बैल को, एक बैल वृषभ, सफेद रंग का वृषभ अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखती है। और फिर जैसे वो माता पूछती है तीर्थंकर बालक के पिता को, यानी राजा को, रानी पूछती है राजा से, तो राजा उनको उनके बारे में, 16 स्वप्नों के बारे में समझाते हैं। हमें सबको मालूम है 16 स्वप्न के बारे में, आगे स्वप्न बताए हैं। इन स्वप्नों के बारे में जरा देखना क्या क्या दिया है कर कर। देखो, अगले पेज पर उन्होंने स्वप्न बताए हैं। सबसे पहला स्वप्न बताया ऐरावत हाथी। माता देखती है ऐरावत हाथी को अपने स्वप्न में। ऐरावत हाथी को देखना, ऐरावत हाथी की विशेषताएं 7 सुंडों वाला है और सफेद रंग का हाथी होता है, अत्यंत सुंदर होता है यह हाथी। वैसे तो जब ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आता है, वो हाथी तो कोई स्वर्ग में कोई देव जो होता है, उनको कहा जाता है कि आप मेरे लिए हाथी बनो। तो इंद्र की आज्ञा से वो हाथी का रूप धारण कर कर अपने पीठ पर इंद्र इंद्राणी को बिठाकर भगवान की नगरी में आते हैं वो। खैर, तो ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी से ये स्वप्न जो पढ़ते हैं, ये स्वप्न कोई ना कोई फल बताने वाले होते हैं। जिनके पास कॉपी और पेन होगा, वो अगर चाहे तो इन स्वप्नों के फलों को एक एक लाइन में लिख ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बताया है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि जब पिता समझाते हैं ना, पिता मतलब तीर्थंकर के पिता, जब उनकी माता को समझाते हैं, माता को स्वप्न पढ़ते हैं, और सवेरे जब वह अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से स्वच्छ होकर अपने पति के पास पहुंचती है, तो पति को कहती है कि मुझे आज अंधेरे में, मतलब रात्रि, उत्तर रात्रि में मुझे कुछ स्वप्न पड़े, 16 स्वप्न पड़े, तो इसका क्या अर्थ है, जरा मुझे समझाइए। और तीर्थंकर के पिता, उनको अवधि ज्ञान भी होता है, तो वे
अपने ज्ञान के माध्यम से माता को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जब आपने हाथी देखा तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका जो पुत्र है वो बहुत उत्तम पुत्र होगा, सर्वोत्तम पुत्र। क्योंकि हाथी को सभी जानवरों में सर्वोत्कृष्ट हाथी मतलब जानवर माना जाता है। एक प्रकार से ये दर्शाता है कि जो पुत्र होगा वो अत्यंत उत्तम पुत्र होगा। दूसरा है सिंह। सिंह देखने से कहा जाता है अनंत बल का धारी वह पुत्र होगा। मतलब उस पुत्र के शरीर में, आत्मा में अनंत बल होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा देखा है आपने, बैल, स्वच्छ सुंदर सफेद बैल। तो ये बैल देखने से ये कहा जाता है कि संपूर्ण लोक में, तीनों लोक में यह सर्वोत्कृष्ट या ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब सबसे उच्च स्थान वाला यह पुत्र माना जाएगा। तो ये तीसरा बिंदु आया, सब लोक में सबसे ज्येष्ठ। पहला बिंदु हमने देखा ऐरावत हाथी, उत्तम पुत्र, सबसे उत्तम पुत्र। दूसरा देखा हमने बैल, उसके कारण से दूसरा देखा हमने सिंह, सिंह के कारण से आएगा अत्यंत उत्कृष्ट अनंत बल वाला, अनंत बल वाला। तीसरा देखा हमने बैल, बैल के कारण से ये कहा गया कि ये संपूर्ण लोक में अत्यंत ज्येष्ठ यानी सबसे बढ़िया पद पर, सबसे उत्कृष्ट पद पर विराजमान होने वाला होगा। चौथा जो दिया है लक्ष्मी के आधार से, लक्ष्मी बताई ना चौथे स्वप्न में, तो चौथा जो होता है कि वो लक्ष्मी को देखने से ये कहा जाएगा कि सुमेरु पर्वत पर इनके मस्तक पर स्वयं देव अभिषेक करेंगे, इसलिए लक्ष्मी बताई गई है। अच्छा, उसके बाद में जो 5 नंबर का दिया है सूर्य, सूर्य उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य क्या बताएगा? वो बताएगा कि इनकी जो प्रभा होगी, तीर्थंकर भगवान की जो प्रभा होगी यानी उनका तेज जो होगा वह लोगों को और इतना मतलब सभी को इतना दैदीप्यमान दिखेगा कि पूछो नहीं। दैदीप्यमान प्रभा के वे धारक होंगे, मतलब सूर्य के कारण दैदीप्यमान प्रभा के धारक ऐसे वे होंगे। उसके आगे बताया है चंद्रमा। चंद्रमा जब होता है, देखो आप जब भी पूर्ण चंद्रमा को देखते हो तो शीतलता और उसका सौंदर्य बहुत सुंदर दिखता है और हमें आनंद प्रदान करता है, मन में आनंद की भरती आती है। तो ऐसे पूर्ण चंद्रमा को देखने से ये कहा जाता है कि लोगों को उत्कृष्ट आनंद देने वाले ऐसे ये होंगे। तो आनंद देने वाले, ये हुआ 6 नंबर का। उसके बाद में दिया है मछली युगल 7 नंबर का। मछली युगल 7 नंबर का जो दिया है उनको देखने से ये कहा जाएगा कि ये आजीवन अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। तो मछली के युगल को देखने से वे सुखी रहने वाले है कर कर माना जाए, कहा जाता है। इसके बाद में देखा जाता है अत्यंत सुंदर ऐसा कलश। जो कलश होता है वो कलश कहता है कि अनेक प्रकार की निधियों को ये प्राप्त होंगे, यानी निधियां इनको प्राप्त होगी, अर्थात हर प्रकार की सुख संपत्ति इनके पास होगी, किसी बात की कमतरता नहीं होगी, निधियों का भंडार इनके पास होगा कलश के माध्यम से। फिर उसके बाद में सरोवर बताया जिसमें कमल खिले हुए हैं। तो ये सरोवर होने के कारण और उसमें अनेक कमल होने के कारण ये बताया जाता है कि इसका अर्थ ये निकलेगा कि यह बालक बहुत सारे गुणों का धारक होगा, अत्यंत उत्कृष्ट गुणों का, कई गुणों का धारक होगा। तो ये बना सरोवर के माध्यम से। कमल है ना खिले हुए, हर कमल एक गुण, ऐसे कई कमल खिले हुए सरोवर है तो वो असंख्यात गुणों के वे धारी होंगे, अर्थात उनके पास बहुत ज्यादा लक्षण और गुण उनके पास होंगे। है, अनेक लक्षण भी होंगे, अनेक गुण भी होंगे। समुद्र को देखने के बाद, समुद्र है अगला, शांत समुद्र, वो देखने से शांत समुद्र यहाँ पर कहा जाता है
तीर्थंकर के पिता द्वारा कि समुद्र ये बताता है कि वे अपने केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले रहेंगे। केवल ज्ञान मतलब ज्ञान यह एक ऐसा अथाह गुण है, केवल ज्ञान, कि कहा जाता है कि उसके जो अविभागी प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति के अंश, ये सभी सभी द्रव्यों में, सभी बातों में सबसे उत्कृष्ट प्रमाण में होते हैं। अर्थात दुनिया की सर्वोत्कृष्ट संख्या अगर कोई होगी तो वो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद उनकी संख्या होती है। ऐसा केवल ज्ञान उनको प्राप्त होगा ये सरोवर के माध्यम। जैसे हम कहते हैं सरोवर में कितने बिंदु होंगे पानी के, नहीं बोल सकते, अथाह है वो। तो अथाह बिंदु है, वैसे ही उनको अथाह ज्ञान वाला केवल ज्ञान प्राप्त होगा, ये उसके माध्यम से समझाया जाता है। फिर बताई गई है दो पुष्प मालाएं। ये जो दो पुष्प मालाएं हैं, ये दो पुष्प मालाएं कहा जाता है कि यहाँ पर हर प्रकार से उत्कृष्ट ऐसे धर्म का ये प्रवर्तन करने वाले होंगे। समीचीन धर्म का प्रवर्तन करने वाले अर्थात तीर्थ को चलाने वाले, विश्व धर्म कहो, आत्म धर्म कहो, वस्तु धर्म कहो, जैन धर्म कहो, इसको चलाने वाले ये प्रवर्तक होंगे। तो ये प्रवर्तक है, ये समझाया जाता है मालाओं के माध्यम से। दो पुष्प मालाएं हैं, दो पुष्प मालाओं के माध्यम से समझाया जाता है। फिर आया है अगला सिंहासन। सिंहासन होने के कारण ये कहा जाता है कि ये जगत गुरु बनेंगे, पूरे विश्व के ये गुरु रहेंगे, और गुरु रहने के कारण वे सिंहासन पर आधीन होंगे। कहां पर हमें मालूम है, समोसरण में वे सिंहासन पर ही विराजमान होते हैं। तो वे जगत गुरु माने जाएंगे, जगत गुरु के पद को प्राप्त होंगे, जगत गुरु होकर साम्राज्य को भी प्राप्त करेंगे। मतलब दोनों, गृहस्थ अवस्था में साम्राज्य उनके पास रहेगा, और जैसे ही तप करेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो वे सभी पूरे विश्व में अध्यात्म के अध्यात्म रूपी साम्राज्य के सिंहासन पर वे अधिष्ठित रहेंगे। तो दो बातें यहाँ पर ये ध्यान में लेना है कि वे जगत गुरु होकर साम्राज्य प्राप्त करेंगे। फिर दिया है रत्न की राशि। रत्न की राशि देखती है मां अपने सपने में। ये नंबर है टोटल 12वें नंबर का, 13वें नंबर का। रत्नों की राशि देखी है। ये रत्नों की राशि फिर बताती है कि बहुत चमकदार सुंदर ऐसे गुण उनमें रहेंगे, गुणों की खान होगी। उनका जीवन कई प्रकार के गुणों से भरा हुआ रहेगा। तो रत्न राशि, यहाँ पर थोड़ा सा दोनों की तरफ ध्यान देना है। जैसे हमने ऊपर एक देखा है कि कई प्रकार की यहाँ पर अनंत बल और अनेक लक्षण, सरोवर, सरोवर और रत्न राशि, इन दोनों में अंतर कैसे करना। सरोवर में आप कह सकते हो कि उनके पास अनेक लक्षण रहेंगे। लक्षण शब्द ले लीजिएगा, सरोवर के साथ, सरोवर के साथ लक्षण शब्द ले लीजिएगा। और जो रत्न राशि ली है वहां पर लेना है गुणों की खान, गुणों की खान। रत्न राशि वे ये गुणों की खान रहेगी। मतलब एक तरफ बताया है कि लक्षण उनमें अत्यंत सुंदर सुंदर, हमें मालूम है भगवान के शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं, इससे भी ज्यादा और लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य लक्षण 1008 कहे हैं। तो वो 1008 लक्षणों के माध्यम से उनके कई प्रकार के गुण वर्णन किए जाते हैं। और रत्न की राशि कहती है कि तीर्थंकर भगवान ये गुणों की खान है। मतलब बहुत सारे कई गुण उनमें विराजमान रहते, इसलिए रत्न की राशि देखी है आपने। मतलब वो समझाते, पिता समझाते, आपके बेटे के पास इतने इतने गुण रहेंगे कि पूछो नहीं, गुणवान, अत्यंत गुणवान ऐसा आपका पुत्र होगा। ये वहां पर उनको समझाया जाता है। फिर दिया जाता है कि देवों का विमान दिखता है, नागेंद्र, देवों का विमान दिखाया है नागेंद्र के भवन के पहले। वो है कुल मिलाकर 14वें नंबर का अपना स्वप्न। इस 14वें नंबर के स्वप्न में देवों का विमान बताया। इससे दिखाया जाता है कि ये
जो आने वाला जीव है वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। आने वाला जीव कहां से अवतीर्ण होगा? स्वर्ग से। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि वह जीव सभी स्वर्गों के जितने भी देव है उनके द्वारा पूजित होगा। देखो, इसमें एक प्रश्न मन में अपने खड़े रहता है कि श्रेणिक राजा अगर अगले आने वाले काल में नरक से आने वाले होंगे तो क्या उनकी माता को देवों का विमान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, दिखेगा। जब बताए कहा कहे गए हैं 16 स्वप्न, तो 16 स्वप्न नहीं दिखेंगे। तो उसका फिर अर्थ क्या लेना? यही लेना अर्थ कि देवों द्वारा पूजित होंगे, देवों द्वारा वे हर प्रकार से उनकी आराधना सभी मिलकर करेंगे। कहा जाता है चारों गतियों में सर्वोत्कृष्ट गति वहां पर ऐश्वर्य और शक्ति के दृष्टिकोण से देव गति उच्च मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कहेंगे कि देवों के द्वारा वे पूजित होते हैं, ऐसा भी अर्थ देवों के विमान का कहा जाता है। उसके बाद कहा है नागेंद्र का भवन। नागेंद्र का भवन का अर्थ होता है यहाँ पर कि यह बालक जन्म से नहीं, गर्भ में ही उसको अवधि ज्ञान रहेगा। 3 ज्ञान वाले होते हैं तीर्थंकर बालक: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो जन्म से ही, जन्म गर्भ में ही रहने वाले उस बालक को अवधि ज्ञान रहेगा। ये कहा बताया जाता है नागेंद्र का भवन रूपी स्वप्न के द्वारा। और अंत में दिया जाता है निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि मतलब ऐसी अग्नि, सुंदर अग्नि है कि जिसकी ज्वाला तो उठ रही है लेकिन धुआं नहीं है। इसका मतलब यही है पीछे कुछ नहीं रहा उस अग्नि में, जो भी आया शेष स्वाहा हो गया, समाप्त हो गया। ये बतलाएगा कि आपका आपका जो बेटा है वह बेटा अपनी कर्मों का पूर्ण नाश कर कर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। कर्मों का नाश करने वाला, कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला यह जीव होगा, तुम्हारा बेटा होगा। ये उसके पिता तीर्थंकर की माता को समझाते हैं। 16 स्वप्न है। देखो, अक्सर क्या होता है, ये स्वप्न चीज क्या है? स्वप्न अक्सर अपने, मैं थोड़ा सा अवान्तर ले रहा हूं, अपने शिक्षकों को मालूम पड़े इस दृष्टिकोण से। स्वप्न जो होते हैं, ये स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के कैसे? स्वप्न जिनको पढ़ते हैं उनके शरीर की अवस्था, स्वस्थ अवस्था और अस्वस्थ अवस्था में। स्वस्थ अवस्था का अर्थ होता है जिनका वात पित्त कफ रूपी त्रिदोष, वात पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में। ये जब तक बैलेंस में रहेंगे तब तक हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि रोग उत्पन्न नहीं होते। जहां कहीं भी इनका बैलेंस बिगड़ा तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो जिनकी असमानता है, जिनके शरीर में धातुओं की असमानता है, वे अस्वस्थ अवस्था वाले। और स्वस्थ अवस्था वाले कौन? जिनके धातुओं का बैलेंस है। तो ये दोनों बातें लेकर फिर किनको स्वप्न पड़ा है ये देखा जाता है। स्वप्न उन्हीं का कंसिडर किया जाता है जिनके शरीर में स्वस्थ अवस्था है, अर्थात धातुओं का बैलेंस है, अर्थात वात पित्त कफ बिल्कुल यथा योग्य प्रमाण में, अर्थात उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। और तब उनके जो स्वप्न होते हैं उन स्वप्नों को कोई ना कोई उसका इंडिकेशन या कोई ना कोई उसका आगे चलकर फल होने वाला है, ऐसा स्वप्न उसी को माना जाता है। बाकी जो अन्य लोगों को स्वप्न पड़ते हैं, हमें स्वप्न पड़ते हैं, हमारी बीमारियां होती है, हमारे शरीर में वात पित्त कफ का दोष होता है और फिर भी हमें स्वप्न पड़ते हैं, नहीं, ऐसे स्वप्न कार्यकारी नहीं होते, या वे हमारी विकृत अवस्था है मन की। इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्वप्न में दोष लगाई। जब प्रत्याख्यान करते ना, प्रतिक्रमण करते ना, तो बोलते ना स्वप्नों में दोष लगाई। तो ये जो होते स्वप्न, हमारे हमारे स्वप्न थोड़े मतलब अस्वस्थ अवस्था के। स्वस्थ अवस्था वाले शरीर में जो स्वप्न पड़ते हैं वही कार्यकारी कहा जाता है, या निमित्त उसका कहा जाता है, सही होगा।
ये स्वप्न दो प्रकार के फिर और होते हैं। एक स्वप्न होते चिन्ह स्वप्न, एक स्वप्न होते माला स्वप्न। देखो, बहुत जानकारी है हमारे जैन धर्म में। जैन धर्म में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं हो। तो माला स्वप्न और चिन्ह स्वप्न, चिन्ह मतलब कुछ वस्तु दिखना, कोई बात दिखना वगैरह, ये जो होती है इसे हम कहते हैं चिन्ह स्वप्न। जैसे माता को हाथी, सिंह, बैल, चंद्रमा आदि आदि दिखे, ये चिन्ह स्वप्न है। और एक स्वप्न होता है माला स्वप्न। माला स्वप्न मतलब होता है पहले जो स्वप्न पड़ा उसी से संबंध रखने वाला अगला स्वप्न, इसको कहते हैं माला स्वप्न। मतलब पूर्वापर संबंध रखने वाला वह माला स्वप्न है। ये किसमें दिया गया है? ये महापुराण नाम का हमारा जो ग्रंथ है ना, उसमें दिया गया है। चाहिए तो आप लिख ले सकते हो, 41 नंबर के सर्ग में, चैप्टर नंबर 41 महापुराण का। आपके मंदिर में आपको महापुराण मिल जाएगा, कभी जाकर देख लेना, उसमें सब पूरा वर्णन दिया गया है। तो महापुराण में ये वर्णन पूरा दिया गया है। खैर, इसके बाद में निमित्त भी कहे जाते हैं, कई प्रकार के निमित्त होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि माला माता के जो 16 स्वप्न होते हैं, वे स्वप्न माता को दिखने के पश्चात माता जाकर अपने पति से अर्थात तीर्थंकर के पिता से उसके बारे में पूछती है। और पिता को जो ये रहता है, अवधि ज्ञान रहता है, उसके बल पर वे उसका अर्थ पूरा समझाते हैं। इसके पश्चात जब 12-16 स्वप्न देखे, तो 16 स्वप्न देखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे मुख में एक बैल ने प्रवेश किया, सफेद सफेद बैल ने। किन्होंने कहा? माता ने कहा है। आप देख सकते हो कि आपके पेज नंबर 42 पर, किताब के पेज नंबर 42 पर उन्होंने कहा, तीर्थंकर, दूसरा प्यारा, ऊपर से दूसरा प्यारा, मैं तीर्थंकर की माता गर्भ के दिन रात में 16 सपने ड्रीम्स देखती है तथा एक वृषभ बैल को अपने मुंह में प्रवेश होते हुए देखती है। इसका अर्थ ये होता है कि आपके गर्भ में तीर्थंकर बालक ने प्रवेश कर लिया है या करेंगे। तीर्थंकर बालक ने गर्भ में प्रवेश करने का वो चिन्ह होता है, स्वप्न होता है कि ऋषभ ने यानी बैल ने मुख में प्रवेश करना, ये होता है। इस प्रकार 16 स्वप्न, देखो 16 स्वप्नों का बहुत बड़ा महत्व कहा जाता है। इसलिए एक तो ये निमित्त ज्ञान है, निमित्त ज्ञान होने के बाद स्वप्न है। स्वप्न भी किनको पड़े हैं? तीर्थंकर माता को। तीर्थंकर माता किसी भी प्रकार के धातुओं के दोष से उनका शरीर खराब नहीं है, अर्थात अत्यंत आरोग्यपूर्ण शरीर की वह स्वामिनी है। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि उनको जो उनके पुण्य के बल से, पुण्य क्या है उनका? उनका पुण्य यही है, साक्षात तीर्थंकर उनके गर्भ से, गर्भ में जन्म लेने वाले हैं और वे उनके गर्भ में आएंगे। जिस दिन आएंगे, जिस रात में आएंगे, उस रात्रि में पूर्व में 16 स्वप्न और अंतिम समय में वह जब बैल प्रवेश करता है, उसी समय वह गर्भ में बालक का जीव अर्थात जो तीर्थंकर बालक की आत्मा वहां से च्युत होकर, पहले भाव से च्युत होकर इनके गर्भ में प्रवेश करती है। ये बताया गया है चक्रवर्ती तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न। ऐसे चक्रवर्ती की माता को 6 स्वप्न पढ़ते हैं, नारायण की माता को 7 स्वप्न पढ़ते हैं, और राजा श्रेयांश को भी 7 स्वप्न पढ़े थे। भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न पढ़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी कुछ स्वप्न पड़े थे। ये सब स्वप्न कार्यकारी होते हैं या कुछ इंडिकेशन देने वाले होते हैं, तो इनके लिए ये बातें बताई जाती है। आइए अब आगे चलते हैं। देखो किस प्रकार से हम कहां पर क्या क्या गर्भ कल्याणक में क्या क्या बातें हम समझ ले सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग पूजा तो करते होंगे। पूजा करते समय हम जो 64 रिद्धियों का जो मंत्र है ना, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना, मतलब वे ऋषि महाराज, ऋषि मुनि
रिद्धिधारी ऋषि मुनि हमारा कल्याण करें। इसके लिए जो हम पूजा करते हैं उसमें 4 नंबर का जो आता है ना, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वैः प्रवादिनो अष्टांग निमित्त विज्ञा। अष्टांग निमित्त विज्ञा, हम पूजा तो करते लेकिन अर्थ नहीं जानते, जबकि अर्थ जाने बिना पूजा करने में आनंद नहीं आता। जब आप ये पूजा अर्थ के साथ करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। खैर, यहाँ पर जो बताया अष्टांग निमित्त ज्ञान होता है, तो निमित्त ज्ञान उसे कहते हैं जिसके माध्यम से भूत भविष्यत वर्तमान में होने वाली घटनाओं का कुछ न कुछ हमें अंदेशा मिले, उसे कहते हैं निमित्त। ये निमित्त ज्ञान 8 प्रकार का होता है। ये सिर्फ 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान के नाम अगर आपके पास पेन और कागज होगा तो आप जरा लिख लीजिएगा। पहला तो दिया है उन्होंने, सबसे पहला दिया है नभ यानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, नभ, आकाश में क्या क्या दिखता है उसके माध्यम से। दूसरा दिया है भौम, कंस में लिख लीजिएगा भूमि या पृथ्वी। तीसरा दिया है अंग, अंग मतलब जो अलग अलग मनुष्य और तिरंजों के शरीर वगैरह होते हैं, उनकी प्रकृतियां होती है, उनके शरीर के चिन्ह होते हैं, उनको देखकर अंग, अंग को देखकर। फिर चौथा लिया है वहां पर स्वर, स्वर, स्वर मतलब अलग अलग शब्द या विचित्र शब्द जो सुनाई देते उनके लिए। फिर उसके लिए आगे दिया है व्यंजन, व्यंजन मतलब अपने शरीर पर जो तिल मस्से वगैरह दिखते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। फिर उसके आगे दिया है लक्षण, व्यंजन के बाद लेना है लक्षण। लक्षण मतलब हाथ पांव की रेखाएं, या फिर कहीं पर तिल है, या कहीं पर और अलग पांव के नीचे भी रेखाएं होती है, उन सबको देखकर उनको लक्षण कहते हैं। जैसे भगवान के 1008 लक्षण होते हैं ऐसे, तो ये लक्षण। फिर उसके बाद में दिया है, अंत में उन्होंने दिया है चिन्ह। चिन्ह मतलब छिन्न या चिन्ह कहते हैं, चिन्ह। चिन्ह में जो होता है वह भी अलग अलग प्रकार के जो अ, शस्त्र वस्त्र या प्रासाद या राजवाड़े वगैरह वगैरह हमें दिखते हैं, अचानक से देखने में आते हैं वगैरह, तो इनको कहते हैं हम यहाँ पर चिन्ह। और अंत में है स्वप्न। ये स्वप्न जो होते हैं ये अलग अलग सुख दुख आदि को होने वाले, 3 काल में होने वाले जो अलग अलग घटनाएं होती है उनको बताने वाले स्वप्न होते हैं। इस प्रकार ये 8 निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। ध्यान में रखना, निमित्त ज्ञान कितने हैं? 8 है। जो आजकल बोलते हैं ना कि ये भविष्य वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी ज्ञान को झूठा मत ठहराइए, जल्दी जल्दी में नहीं बोलना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये निमित्त ज्ञान का वर्णन आपको मिलेगा तिलय पन्नति में। तिलय पन्नति में आपको अगर पढ़ना है तो मिलेगा। आप वहां पर लिख लीजिएगा गाथा नंबर 1002 से लेकर 1016 तक, 1002 से लेकर 1016 तक तिलय पन्नति यति वृषभाचार्य जी ने लिखा हुआ है। मैं जानबूझकर ये अलग अलग से मालूमात इसलिए दे रहा हूं कि हमारे सभी शिक्षकों को इसका विशेष ज्ञान प्राप्त हो। खैर, आगे लेते हैं। अब लेना है हमें 43 नंबर के पेज पर, तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो सौधर्म इंद्र और अन्य देव उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र जैसे ही उसके मन में आ जाता है कि उसे उसका असह्य कंपनमान होता है ना गर्भ में प्रवेश होते ही, तो वो तुरंत सभी देवों को आज्ञा देता है कि हमें भगवान की जन्म नगरी में जाना है। जहां भगवान का जन्म होने वाला है या भगवान की माता विराजमान है उस नगरी में जाना है। तो कहा जाता है स्वर्ग लगभग खाली हो जाता है, बाकी के तीनों जाति के भी देव आ जाते हैं, ज्योतिष देव, व्यंतर देव या भवनवासी देव, ये सब आ जाते हैं। और सब आने के पश्चात क्या होता है वहां पर, वे सभी मिलकर उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हैं, और उत्सव मनाते मतलब पूरे पहले तो उस नगरी को 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पूरी तरह से देव दुंदुभी वगैरह वगैरह बजती है।
सभी नगरी, पूरी नगरी भी ये देखने के लिए आ जाती है। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। साक्षात तीर्थंकर भगवान आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या नहीं होगा। तो वो सब पूरा वहां पर होता है। और उत्सव मनाने के पश्चात वहां पर जब इंद्र निकलता है वहां से, तो जाते समय देवियों को आज्ञा देता है, माता की सेवा में आपको यहाँ रहना है। तो माता की सेवा में वहाँ देवियाँ रहती है, कुमारिका देवियाँ वहाँ रहती है, और वे माता की सेवा करती है। ये सब कुछ आपको जब भी कोई तीर्थंकर भगवान का आप कल्याणक वाला चैप्टर, मतलब जैसे चरित्र कहते हैं ना हम, जैसे पार्श्वनाथ चरित्र, तीर्थ शांतिनाथ चरित्र, या फिर महावीर चरित्र, इनमें आप देख सकते हो किस प्रकार वहां पर इन देवियों को क्या क्या काम दिए जाते हैं। और वे देवियां माता की सेवा करती है, अलग अलग प्रकार से सेवा करती है। तो इनको ये काम दिया जाता है। फिर अगले पेज पर लिया है उन्होंने कि बच्चों को प्रश्न पूछना है। बच्चों को मालूमात दी, देने के बाद क्लास समाप्त होने से पहले उनको अक्सर प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न दिया है? कुबेर इंद्र गर्भ के, कुबेर इंद्र दोनों भी गर्भ के 6 महीने पहले से तीर्थंकर के जन्म तक रत्नों की वर्षा करते हैं। तो बच्चों को पूछना, कितने महीने रत्नों की वर्षा करते हैं? तो कुल मिलाकर 6 महीने पहले के, और माता के गर्भ में रहने वाले 9 महीने, कुल मिलाकर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। एक समय में कितने रत्नों की वर्षा? और पूरे दिन, एक दिन में कितने रत्नों की वर्षा? एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और ऐसे कितनी बार होती है? तो 4 बार होती है। कौन से 4 बार? हम सबको मालूम है, हर 6 घंटे के बाद, मतलब सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, इनके बीच वाला समय जो रहेगा वहां पर, और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच वाला जो समय रहेगा उस समय, मतलब कहने का तात्पर्य लगभग लगभग हर 6 घंटे के बाद उस नगरी में रत्नों की वर्षा होती है। और 3.5 करोड़ एक बार, 4 बार होती है एक दिन में, 24 घंटे में, मतलब 14 करोड़ 24 घंटे में, एक दिन में 14 करोड़। ऐसे 9 महीने समझ कर चलिए, 15 महीने, मतलब 450 दिन, 450 दिन 15 गुना 30 पकड़ कर चलिए, तो 450 दिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, बहुत अद्भुत, मतलब पूरी नगरी समृद्ध बना दी जाती है। और ये सब कुछ किस कारण से प्राप्त होता है? बस अत्यंत पुण्यवान जीव नगरी में उनकी रानी माँ के गर्भ में रह आया है, जो जन्म लेगा। अब उसके पुण्य से पूरी नगरी का बहुत कल्याण होने वाला है। यह कल्याण होने वाली घटना होने के कारण से इसे कल्याणक कहते हैं। आइए, अपना समय तो हो गया है जी, 8 बज गए हैं। कोई प्रश्न अगर है या चर्चा करने का विषय कोई है तो हम ले सकते हैं। अ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मुझे एक डाउट है कि कुलाचल पर्वत की अष्टकुमारियां आती है ऐसा बताया जाता है, लेकिन कुलाचल पर्वत तो 6 ही होते हैं, तो 8 कुमारी कैसे आती है? देखो, कुलाचल पर्वत की नहीं आती है। कुलाचल पर्वत पर रहते हैं द्रह, द्रह मतलब सरोवर, जहां से गंगा हाँ। सिंधु नदियां निकलती है। और उस हम्म। सरोवर में इनके भवन होते हैं, इन देवियों के, हम्म। 8 देवियों हम्म। के। और देवियों के जो भवन होते हैं, वहां से ये देवियां आती है। कहा जाता है कितनी देवियां, ये देवियों के नाम वगैरह वगैरह पूरा वर्णन आपको तिलय पंडिती में मिलेगा। या फिर आप, सीधी सी बात, हर एक के पास तिलय पंडिती नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये जो हम कहते हैं सिद्धांत, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, उसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा। देवियां कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से कितनी आती है, इनका वर्णन पूरा वहां से मिलेगा। श्री अच्छा। री दिति कृति वगैरह जो है। हाँ, हाँ, वो सिर्फ 6 ही नाम मिलते हैं कुलाचल पर्वत के, बाकी दो जो रहती है शांति और वृत्ति उनका नहीं मिलता है। तो नहीं उस देखो, संदर्भ कई में। कई प्रकार का विषय पूर्णतः से प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन फिर भी तिलय पंडित में आपको इसका बिल्कुल विवेचन मिल जाएगा। जी। हाँ, मैं ढूंढ कर देखूंगा, अगर मिला तो मैं बता दूंगा। ठीक। ठीक है, धन्यवाद।
जय जैनंद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये आपने ना 10वें नंबर का जो स्वप्न है, हाँ हाँ। वो शांत समुद्र, जी। उसमें कहा था कि ये केवल ज्ञान के धारी होते हैं, अनंत ज्ञान के धारी समुद्र, होते हैं, हाँ। करेक्ट है। जी जी और जी। 15वें नंबर का स्वप्न है, उसमें कहा कि शुरू के 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तो जो हाँ शांत समुद्र में ही ज्ञान का अगर वर्णन कर दिया है कि हाँ। इतना ज्ञान होगा, तो नहीं फिर नहीं, अलग उनको से। केवल ज्ञान होगा, अभी नहीं है। गर्भ में केवल ज्ञान नहीं है। हाँ केवल ज्ञान अर्यंतों को होता है ना। हाँ। आप ये ध्यान में लो, गर्भ में रहते हुए तीर्थंकर बालक को 3 ज्ञान, फिर वे हम्म जब बड़े होंगे, मुनि बनेंगे, मुनि बनकर तप करेंगे, तप करने के बाद उनको केवल ज्ञान कल्याणक होगा, मतलब केवल ज्ञान होगा, तब ज्ञान कल्याणक होता है। उस समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा, और वो हम्म। प्राप्त होगा, यह दर्शाता है समुद्र नाम का उनका जो ये है स्वप्न। स्वप्न, वो बताता है। जी। हम्म। आपके समझ में आया दोनों का अंतर? ठीक है, आ गया समझ में। जी। जब जन्म होगा तो 3 ज्ञान के धारी होंगे, धारिये। और जी। और उसके पश्चात वो हाँ। केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसे जी दो जी जी अंतर जी। बताया, ठीक है। समुद्र मतलब क्या, कि उनका ज्ञान जो होगा, अथाह ज्ञान होगा, वही केवल ज्ञान। ओके। मतलब वे बाद में अथाह ज्ञान के धारी बनेंगे, केवल ज्ञान उनको प्राप्त होगा। केवल ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ घटना है, बहुत दुर्लभ। अर्यंत जो बनते हैं वही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक। ठीक है। जी। ठीक। गुरुजी, एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं? जी। एक तो आपने बताया था कि चक्रवर्ती के 6 स्वप्न हैं, और सात सात स्वप्न किस नहीं, किस के, और चक्रवर्ती बता। की माता के 6 स्वप्न है। हाँ। हाँ। और और एक और किनकी कन का 7 स्वप्न बताया था? अ, राजा मा- श्रेयांश। राजा राजा श्रेयांश श्रेयांश के। के 7 स्वप्न होते हैं। भरत और चक्रवर्ती के 16 स्वप्न होते हैं। भरत चक्रवर्ती के 16। जी 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 जी। और एक ये जो है, आपने दूसरा ये बताया था आठ हाँ अष्टांग निमित्त। तो अष्टांग निमित्त में पहला बताया था आपने नभ या अंतरिक्ष, तो जी। उसका क्या? और दूसरा वाला ये हम नहीं लिख पाए हैं। नहीं नभ देखो, मैं अंतरिक्ष मैं का। आपको आपको रिपीट करता हूँ, आप जी। चेक कर लेना। पहला नभ, हाँ। दूसरा भूमि, भूमि या भौम, अच्छा। भौम या भूमि, तीसरा है अंग, जी। चौथा है स्वर, जी। पांचवा व्यंजन, हम्म। छठा लक्षण, जी। और सातवां चिन्ह, चिन्ह। और हाँ। 8वां स्वप्न। स्वप्न। ठीक है। ठीक। नभ, ठीक है। भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, स्वप्न, जी। ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान हाँ, इनके ठीक। माध्यम से होता है। जैसे आपको मालूम होगा, भद्रबाहु जी, अंतिम श्रुत केवली, जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, सॉरी, राज्य में, उद्यान में ठहरे हुए थे 24,000 मुनियों के साथ। वे जब आहार के लिए निकले नगरी में, तो एक हाँ, गिरा हुआ बिल्कुल राजवाड़ा था। उस राजवाड़े से उनको आवाज सुनाई दी, भो भंते जा जा जा, बच्चे की आवाज, भो भंते जा जा जा। तब उन्होंने अंजलि तुरंत छोड़ दी और पूछा कितने वर्ष? उत्तर हम्म, आया 13 वर्ष। ये होता है निमित्त ज्ञान। उस समय उन्होंने जान लिया, बच्चे की आवाज में उनको आया, भो भंते जा जा जा, मतलब तुम यहां मत रुको, यहां से चले जाओ। तो उन्होंने आगाह पूछा कर दिया। कितने वर्ष जाना है? तो उन्होंने कहा 13 वर्ष। तो 13 वर्ष अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का अकाल पढ़कर 13वें वर्ष में कुछ शुरुआत हुई, या 13 वर्ष का अकाल पड़ा था समझो। जी तो जी। ये जो कहा जाता है, ये निमित्त ज्ञान है। तो वे तो स्वयं अत्यंत जिसे हम कहते हैं पूर्ण ज्ञान के धारी थे। भद्रबाहु कौन थे? आचार्य भद्रबाहु, जी। आपको मालूम होगा, श्रुत केवली थे। तो श्रुत चलिए, केवली थे। समझ गए। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली थे, और उनको निमित्त ज्ञान भी था। श्रुत केवली थे तो निमित्त ज्ञान भी रहेगा, और निमित्त ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ये जाना, और फिर वहां से वो उन्होंने विहार कर दिया दक्षिण की ओर। ये घटना हमें बताती है कि निमित्त ज्ञान के धारी बराबर निमित्त ज्ञानों को समझते हैं। जी। खैर। धन्यवाद गुरु जी। जी जी।
मुझे लगता है पंडित शायद आज ये कोई कुछ प्रश्न, कुछ कुछ बिंदु आपके लिए नए सामने आए होंगे। गर्भ कल्याणक तो है ही, गर्भ कल्याणक के बारे में कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उसके निमित्त से हमारे ज्ञान में थोड़ी एडिशनल वहां पर अधिकता आ जाए, इसके कारण से मैंने ये बातें आपको एडिशनल बताई है। ठीक। पंडित जी, हाँ। आपने बताया था नारायण की माँ को भी 7 स्वप्न देखती, नारायण की माँ हो जी। 7 ना? हाँ। जी 7 स्वप्न। और जो भद्रबाहु स्वामी थे वो एक अंग के धारी थे ना? नहीं, आचार्य नहीं। भद्रबाहु श्रुत केवली थे। हाँ, श्रुत केवली थे, लेकिन वो 14 अंग के धारी थे। नहीं, देखो देखो, एक ध्यान में रखो, भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, 3 केवली हाँ, भगवान हुए। 3 केवली अनुबद्ध भगवान होने केवली। के बाद 5 श्रुत केवली हुए। वहां तक पूर्ण श्रुत का ज्ञान था। अच्छा। हाँ, उसके आगे फिर कुछ 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 थोड़ा थोड़ा, उसके तुरंत नहीं लेकिन कुछ बाद कम 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 होने लगा। श्रुत केवली जो थे वो कितने वर्ष तक थे? भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 162 वर्ष तक श्रुत केवली थे। अच्छा, नहीं, अनुबद्ध केवली हुए ना उसके बाद अनुबद्ध, 3। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, तीन तीन केवली भगवान हुए। हाँ, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 3 केवली भगवान हुए। इनको कहते हैं अनुबद्ध। जिन जिन हाँ, जिन केवली भगवान का निर्वाण हुआ, उनके शिष्य को उसी दिन गौतम गंभीर। केवल ज्ञान हुआ, जैसे हाँ, गौतम गणधर जी को। हाँ। हाँ, ऐसे ही फिर अंतिम बाद जम्बू स्वामी। सुधर्माचार्य। हाँ, जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य श्रीधर और जी फिर जम्बू जम्बूचार्य। स्वामी जी। जम्बू स्वामी जी को हुआ, उसके बाद कोई केवली नहीं हुए। जम्बू हम्म, स्वामी जी मथुरा से मोक्ष को गए, हाँ। बराबर है। और उनके बाद 5 श्रुत केवली हुए। हम्म। श्रुत केवलियों को द्वादशांग जिनवाणी का पूर्ण ज्ञान रहता है। उनमें से अच्छा, अंतिम श्रुत केवली थे आचार्य भद्र। भद्रबाहु। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मेरे को ऐसा शंका थी कि उनको एक ही अंग का ज्ञान था, नहीं नहीं लेकिन नहीं उनको नहीं, अंतिम श्रुत श्रुत केवली केवली कहने के बताया। बाद हाँ, द्वादशांग हाँ। जिनवाणी का पूर्ण ज्ञान, 11 जी, अंग 14 पूर्व, 14 पूर्ण पूर्व। ज्ञान ठीक है, ठीक है, ठीक भद्रबाहु है, जी को, धन्यवाद। भद्रबाहु जी जी, को। हाँ जी, धन्यवाद। जी। ऐसा सुनने में आया है, सुनने में, मेरे पास प्रमाण नहीं, मुझे प्रमाण नहीं पूछना, सुनने में आया है कि जिंतुर की जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, उसकी हाँ, प्रतिष्ठा भद्रबाहु जी ने दक्षिण में जाते समय की थी, इसीलिए वो अधर हो गई, 9 टन की मूर्ति। अच्छा। अधर है, अंतरिक्ष है। आज भी आप हाँ, जाकर देख सकते हो। हाँ, सिर्फ हाँ, एक है। आज पंचम काल के प्रभाव से एक थोड़ा। हाँ, एक सुपारी इतने भाग पर हाँ, वो टिकी हुई है, बाकी पूरी अंतरिक्ष में है। 9 टन की मूर्ति, और वो भी एक बाजू में, कैसे होगा ये तो बस ऐसे हम्म, ही अद्भुत आचार्यों ने दिया हुआ अद्भुत मंत्र, उसी की वजह से प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें जो अतिशय आ गया, आ गया, खत्म। जी, 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 ठीक, धन्यवाद। आइए, हो गया। हम स्तुति कर ले जिनवाणी की। जय जिनेन्द्र दीदी, स्तुति करना है कि किसी का प्रश्न है कोई? आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं, नहीं, आपकी आवाज आ रही है शायद। पूजा जी है ना शायद, उन्होंने सुना।